सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो जहां हम बात करेंगे डोरेमोन के कुछ मिस्टीरियस और हॉरर एपिसोड्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डोरेमोन के एपिसोड की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस बात बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिडन है और बहुत कम लोगों ने उस एपिसोड को देख रखा है। तो एपिसोड तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा उसे शॉर्ट में बताने की। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता के घर आए होते हैं। लेकिन जब वो लोग नोबिता के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके कमरे में डोरेमोन के बहुत सारे गैजेट बिखरे हुए रहते हैं। फिर वो उसके रूम को साफ करते हैं, लेकिन एक गैजेट वो अपने साथ रखते हैं, जो कि होती है फ्यूचर बुक। फिर डोरेमोन वहाँ आता है और वो उनसे पूछता है कि मेरे गैजेट्स यहाँ थे, वो कहाँ चले गए। फिर नोबिता और उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुमने कमरे में इतनी गंदगी फैला रखी थी, तो हमने रूम को साफ कर दिया है और साथ ही हमें ये एक गैजेट मिला है जिसमें लिखा है कि फ्यूचर बुक में अपना ड्रीम लिखो। और हम सभी ने अपना अपना ड्रीम लिखा है, यानी उन लोगों ने फ्यूचर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया होता है। जैसे कि जिया ने लिखा होता है कि फ्यूचर में बहुत सारे कॉन्सर्ट हॉल होंगे, काफ़ी लोग म्यूज़िक को पसंद करेंगे। सुनियो ने अलग, शिजुका और नोबिता ने अलग, यानी उन लोगों ने फ्यूचर को अपने हिसाब से डिज़ाइन किया होता है। लेकिन वो बुक काफ़ी मिस्टीरियस होती है, क्योंकि आप जो उस बुक में लिखते हो वो रियलिटी बन जाती है। यानी जो जो बातें उन्होंने उस बुक में लिखी होती है वो फ्यूचर में होने वाली है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब उन्होंने फ्यूचर के बारे में इतना सब अच्छा अच्छा लिखा है तो उसमें बुराई क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो फिर वो डोरेमोन को उन्हें फ्यूचर में लेके जाने के लिए कहते हैं, ताकि वो देख सके कि आखिर में जो चीज़ें उन्होंने लिखी थी वो फ्यूचर में असल में हुई भी है कि नहीं। तो फिर डोरेमोन उन्हें फ्यूचर लेके जाता है और वहाँ जाकर वो खुश हो जाते हैं ये जानकर कि जैसा उन्होंने फ्यूचर को डिज़ाइन किया था, फ्यूचर वैसा ही बन गया। लेकिन जैसे ही वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखता है एक आर्टिफिशियल सन। और फिर उन्हें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें एक डोम के अंदर क्रिएट करी गई है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस डोम से बाहर निकलते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। पूरा फ्यूचर एक रेगिस्तान में बदल गया है और रोबोट मॉन्स्टर्स एक दूसरे के साथ लड़कर एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और ये सब चीज़ें देखकर डोरेमोन और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डोरेमोन भी ख़राब होने लगता है, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती है। फिर हमें पता चलता है कि फ्यूचर बुक में हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो हर चीज़ वैसी ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर आप कुछ भी छेड़छाड़ करते हो तो फ्यूचर ख़राब हो सकता है। हमने देखा कि वो लोग फ्यूचर को जितना अच्छा हो सके वैसा बनाना चाहते थे, लेकिन हर चीज़ उतनी परफेक्ट नहीं हो सकती है। अगर सब परफेक्ट करने जाओगे तो कुछ ना कुछ तो खराब होगा ही। फिर ये लोग कैसे ना कैसे डोरेमोन की बैटरी फिर रिचार्ज करते हैं, बहुत मुश्किल से। और डोरेमोन ठीक होते ही सबसे पहले टाइम रैपर क्लॉथ से उस फ्यूचर बुक को फिर से पहले जैसा बना देता है और फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे डोरेमोन के एक और ऐसे मिस्टीरियस एपिसोड के बारे में जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। तो हर बार की तरह एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि नोबिता अपने स्कूल के लिए लेट हो चुका है। और फिर हमेशा की तरह वो जल्दी जल्दी तैयार होता है, स्कूल के लिए निकलता है। लेकिन स्कूल पहुंचते ही वो देखता है कि क्लास में कोई टीचर मौजूद ही नहीं है। और सुनियो हर बार की तरह सबके सामने अपने चीज़ों का, अपनी बातों का शो ऑफ कर रहा होता है। शिजुका पढ़ रही होती है और तब जियान नोबिता के पास आकर उसे कहता है कि मैंने एक नया गाना लिखा है, तो क्या तुम उसे सुनना चाहोगे। लेकिन नोबिता उस गाने को सुनने के लिए मना कर देता है, तो जियान नोबिता को बहुत मारता है। और फिर स्कूल की छुट्टी होती है और नोबिता जल्दी से भाग भाग कर घर जा रहा होता है और डोरेमोन डोरेमोन चिल्ला रहा होता है। लेकिन डोरेमोन घर पर नहीं होता। फिर वो इधर उधर देखता है, तब उसे डोरेमोन के कंपार्टमेंट में उसकी 4D पॉकेट मिलती है। लेकिन ये देखकर नोबिता सोच में पड़ जाता है, क्योंकि डोरेमोन ऐसा कभी नहीं करेगा। वो अपनी चीज़ों को कभी भी ऐसे कहीं भी रख कर नहीं जाता। फिर वो उसकी पॉकेट लेकर उसमें से गैजेट ढूंढने लगता है ताकि वो जियान को सबक सिखा सके। और फिर वो एक गैजेट निकालता है जिसमें लिखा होता है हेवन और हेल, और उस पर एक रेड बटन होता है। और आपको तो पता ही है कि नोबिता बिना कुछ सोचे समझे डोरेमोन के गैजेट्स यूज़ करता है। वो उस बटन को दबा देता है और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि उसके बाद कि
अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो जैसे ही उस बटन को दबाता है, अचानक से उसके आसपास सन्नाटा छा जाता है। वो देखता है कि उसके घर के आसपास की चिड़ियाएं भी अचानक से गायब हो चुकी है। नोबिता को दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखता। अब नोबिता बैम्बू कॉप्टर की हेल्प से पूरे शहर में घूमता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वो पार्क में जाता है, जहाँ हर बार पार्क भरा रहता है। उस दिन पार्क पूरा खाली और सुनसान पड़ा रहता है। फिर वो अपने स्कूल जाता है, तो वो देखता है उसका स्कूल अब एक टूटा फूटा खंडहर बन चुका है। और ये सब देखकर नोबिता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहाँ तक कि नोबिता को लगता है कि या तो वो टाइम में बहुत आगे आ चुका है या फिर वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। और नोबिता को लगता है कि ये सब उसी गैजेट के वजह से हो रहा है। नोबिता जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तब उसे बहुत से लोगों की एक लंबी लाइन दिखती है, जो एक कब्रिस्तान टाइप जगह के अंदर जा रही होती है। और वो रास्ता आगे चलकर दो रास्तों में बट रहा होता है, जिसमें से एक में लिखा होता है हेवन और दूसरे तरफ लिखा होता है हेल। और जब नोबिता उस लाइन को देखता है तो उसे मिलते हैं अपने दोस्त, घर वाले और आस पड़ोस के लोग। नोबिता ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कपड़े नहीं पहने होते और काफ़ी बुढ़े हो चुके होते हैं और उनका चेहरा काफ़ी डरावना दिख रहा होता है। नोबिता इसके पीछे का राज जानने के लिए लाइन में जुड़ जाता है और फिर आगे बढ़ते बढ़ते अब आता है नोबिता का नंबर। और नोबिता के पास दो रास्ते होते हैं, एक हेवन और एक हेल। लेकिन नोबिता को इन दोनों का मतलब नहीं पता होता और वो हेल के रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तुरंत वहाँ डोरेमोन आकर उसे उस लाइन से बाहर धक्का दे देता है और उसे बचा लेता है। और फिर तुरंत उसकी पॉकेट से जो नोबिता के पास थी, उसमें से वो गैजेट निकालता है और जिसके वजह से ये सब चीज़ें हो रही होती है, और उसे बंद कर देता है। और फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। फिर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आखिर में ये सब था क्या। तो डोरेमोन कहता है कि एक ऐसा गैजेट है जिसके मदद से हम पता कर सकते हैं कि आखिर कोई इंसान स्वर्ग में जाएगा या नर्क में। और नोबिता को बताता है कि वो नर्क के रास्ते जा रहा होता है, और अगर वो नर्क में चला जाता तो उसके साथ बहुत सी खतरनाक चीज़ें होती। और ये गैजेट काफ़ी खतरनाक है, जिस पर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आखिर वो गया कहाँ था। तो डोरेमोन कहता है कि उसे फ्यूचर में कुछ काम था, जिसके वजह से वो फ्यूचर गया हुआ था। और यहीं पर एपिसोड हो जाता है ख़त्म। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और धमाकेदार वीडियो में। मुझसे गलती हो गई तो तुम मुझे मना कर रहे हो? नाटे टकलू, तुम पछताओगे। La 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 la